प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब वो दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, या फिर उनके जीवन में जब कोई समस्या होती है तो वो सोचते हैं कि प्रभु की पता नहीं क्या इच्छा है, या फिर जो भी प्रभु की इच्छा होगी वही पूरा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु की क्या इच्छा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 2 और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जानते हैं क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु ने उस पर हाथ रखे और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यानी कि यहां पर प्रभु की इच्छा हमें दिखती है कि प्रभु चाहते हैं कि उसके लोग भले चंगे रहें। प्रभु चाहते हैं उसके लोग स्वस्थ रहें। प्रभु चाहते हैं कि उसके लोग परेशानी में न रहें, दुखों में न रहें, बल्कि दुखों से छुटकारा पाएं, बीमारियों में न रहें, बल्कि चंगे भले स्वस्थ रहें। ये प्रभु चाहते हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, ताकि हम स्वस्थ रहें, हम भले चंगे रहें, हम अच्छे रहें और उसके राज्य में हम लोग प्रवेश करें। और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको इन सब बातों से छुटकारा दिया है। या फिर जो कोई उससे अपनी समस्या को लेकर प्रार्थना करता है, वो उसे इन सब बातों से छुटकारा देता है। उन समस्याओं से, बीमारियों से, दुखों से, सबसे छुटकारा देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसके लोग छुटकारा पाएं। प्रभु चाहता है उसके लोग स्वस्थ रहें। प्रभु चाहता है उसके लोग कुशल रहें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने दास की कुशलता से प्रसन्न होता है। जब उसके दास, उसके सेवक कुशल रहते हैं तो वो उनसे प्रसन्न रहता है। वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुख में रहें, जैसे आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे बीमार हों या फिर दुख में रहें या फिर उनके जीवन में समस्या रहे। आप नहीं चाहते हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप दुखों में रहें, आप परेशानियों में रहें, आप समस्याओं में रहें, आप बीमारियों में रहें। वो चाहता है कि आप इन सब चीजों से छुटकारा पाएं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, ताकि हम छुटकारा पाएं, पापों से भी और इन समस्याओं से भी, इन दुखों से भी। बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, मैं उनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम लोग दुखी रहें। वो चाहता है हम भले चंगे रहें, हम स्वस्थ रहें। सो दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें अपनी समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए, दुखों के लिए। प्रभु आपको छुटकारा देंगे, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप भले चंगे रहें। जिस प्रकार से प्रभु ने इस कोढ़ी को फिर शुद्ध कर दिया, चंगा कर दिया, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी चंगा करेंगे। आपके जीवन से भी उन दुखों को, उन समस्याओं को, परेशानियों को, बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे, क्योंकि वो आपकी कुशलता से प्रसन्न होते हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब आप कुशल रहते हैं, जब आप खुश रहते हैं, जब आप आनंदित रहते हैं, जब आप आशीषित रहते हैं, जब आप स्वस्थ रहते हैं, तो परमेश्वर भी प्रसन्न होते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बीमारियों से चंगा कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह। मैं गोवा से बोल रहा हूँ। मेरा गवाही यही है कि सुचिता को बहुत कमर में दर्द था और पैर में दर्द था, तो अभी अमृता बहन को फोन करके प्रार्थना कराया था और उसने प्रार्थना कर सब कुछ ठीक हो गया उसका प्रार्थना से, और अभी भले चंगे हैं और अच्छा से घूमते चलती काम काज सब कुछ करने को होता है उसको। और इसलिए अमृता बहन और बीके भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त
हमको भला चंगा रखा है। हालेलुया, सबको जय मसीह। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए जो कि आज की सुबह में सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु कितना धन्य है और कितना महान है, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। सो परमेश्वर को मौका दीजिए, प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से, अपने जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। और आज के दिन में हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने दुख, परेशानी, बीमारियों के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं परम धन्य परमेश्वर, पवित्र पवित्र महामहिम के दाहिने विराजमान अति पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं फादर, सन एंड होली स्पिरिट। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद तेरी भलाइयों के लिए, धन्यवाद तेरी दया के लिए, और धन्यवाद प्रभु तेरे अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर नेम इज हायर देन एनी अदर नेम लॉर्ड जीसस, एंड वी प्रेज योर नेम, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर नेम इज ग्रेट एंड योर नेम इज होली लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस फॉर योर गुडनेस, थैंक यू फॉर योर मर्सी, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड केयरिंग लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आपकी हर एक अद्भुत बातों के लिए। धन्यवाद, हम सबको जीवित रखा। धन्यवाद, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपने हमारे जीवनों में किए। बीते समय जो भलाइयां आपने की प्रभु, उन भलाइयों का वर्णन हम करते पिता। उन भलाई के कामों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबको सांसें देने के लिए, हम सबको ये नया दिन दिखाने के लिए, और हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए प्यारे यीशु आपका हृदय से धन्यवाद प्रभु कि एक नया दिन आपने हम सबके जीवनों में दिया है। प्रभु यीशु मसीह में विनती करती हूँ प्रभु कि सच में मेरे प्रभु यदि जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह हुआ है तो आप क्षमा कीजिए मेरे खुदा। रात भर संभालने के लिए और ये नया दिन देने के लिए, इस नए दिन में हम चाहते प्रभु आपकी इच्छा, सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो पिता, क्योंकि प्रभु आपकी इच्छा हमारे भले के लिए है प्रभु यीशु मसीह। और आप हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान जानने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप हमारी कुशलता से प्रसन्न होते हैं। आप जब हम खुश होते तो आप आनंदित होते हैं, जब हम आशीषित होते तो प्रभु आप आनंदित होते हैं। धन्यवाद, क्योंकि प्रभु तूने हमें आशीषों के पाने के लिए बुलाया है प्रभु। आपने हमारे दुखों को आनंद में करने के लिए बुलाया है प्रभु, क्योंकि आप ये चाहते और आपकी यही इच्छा है परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन में प्रभु, हर एक पाप से, हर एक अपराध से, हर एक गुनाह से प्रभु आज के दिन में आप हमें बचाएं। और प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की, पवित्र आत्मा की गाइडेंस के थ्रू प्रभु हम उसकी अगुवाई में होकर प्रभु हर एक सही कामों को, हर एक अच्छे कामों को कर सकें। वो काम करें जो तुझे भाई, जो तेरे नाम को महिमा दे सके। हाँ प्रभु, ऐसे कामों को हमारे जीवन में आज के दिन में आप करिए, अपने बेटे बेटियों के जीवन में, अपने लोगों के जीवन में जो आपसे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवनों में आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करें खुदा। आपका धन्यवाद प्यारे प्रभु। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ सुंदर वचन के लिए प्रभु। आपने वचन के द्वारा बातचीत किया। हाँ पिता, आप हर शाम हर सुबह हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है मेरे खुदा, और आप ही वचन है पिता। इसलिए आप वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करते हैं। और पिता आज अपने वचन से बातचीत किया है परमेश्वर प्रभु जी कि आपकी इच्छा है कि हम शुद्ध हो जाएं, आपकी इच्छा है कि हम चंगे हो जाएं, आपकी इच्छा है कि हम आशीषित हो जाएं, आपकी इच्छा है कि हम कर्ज मुक्त हो जाएं, आपकी इच्छा है कि हम अपने जीवन में सफल हो जाएं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इन भाई बहनों के लिए प्रभु आपकी इच्छा भली है, आपकी इच्छा उत्तम है, और आपकी इच्छा, आपकी योजनाएं इनके लिए, इनके लाभ की हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर, आज की सुंदर सुबह में पिता आपके लोगों के लिए इस वचन के आधार पर हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन की घोषणा इनके लाइफ में करते हैं प्यारे परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु वो कोढ़ी प्रभु आकर तेरे पास आया प्रभु जी, और खुदावन उसने कहा कि प्रभु तू मुझे चंगा कर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, और आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो। हाँ मेरे खुदा, उसी प्रकार यीशु मसीह आपके लोग भी आज अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आपके साथ में आए हैं, और वो चाहते प्रभु कि आप उस प्रॉब्लम से उन्हें छुड़ाएं मेरे खुदा। यीशु जिस प्रकार उस कोढ़ी को शुद्ध किया प्रभु जी, उसे चंगा किया, यदि आज की सुबह में पिता आपके लोग प्रभु ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं पिता, यीशु के नाम से वो शुद्ध हो जाएं। यदि इनके शरीर में प्रभु जी कोई भी बीमारी है पिता, कोई भी रोग है पिता,
यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं पिता। आज आप अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करें प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें चंगा किया, तूने हमें शुद्ध किया, हमारे रोगों को नष्ट किया। आज आप इस बात की घोषणा करना शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड, आपके बेटे बेटियां उनकी बीमारियों के लिए, उनके रोगों के लिए, उनके शरीर में हर एक बीमारी के लिए इस बात का धन्यवाद करते कि उन्हें छुटकारा मिल चुका है पिता। जैसे तूने इस कोढ़ी को छूकर शुद्ध किया क्योंकि प्रभु आपकी इच्छा उसके लिए ये थी, इसी प्रकार यीशु मसीह आपकी इच्छा चंगाई की है प्रभु, छुटकारे की है प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु। इस समय पिता आपके लोग प्रभु कैंसर से, ट्यूमर से, पैरालाइज से छुटकारा पाएं, स्टोन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं प्रभु जी, हर एक जानलेवा बीमारी से छुटकारा पाएं पिता परमेश्वर प्रभु। शरीर के हर एक अंग जो काम करने बंद कर दिए उस ऑर्गन प्रभु यीशु के नाम से काम करने लगे और वो छुटकारा पाएं पिता परमेश्वर प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि इनकी हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु, इनके हर प्रकार के रोग नष्ट हो जाएं, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक के हर एक रोग नष्ट हो जाएं प्रभु, रसोलियां गांठें नष्ट हो जाएं, व्हाइट स्पॉट की बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, एलर्जी इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। इनके शरीर में यदि कोई भी घाव है, कोई भी गुप्त रोग है, यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए खुदा प्रभु। सिस्ट यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए मेरे खुदा मेरे पिता। हम दुआ करते हैं प्रभु, प्रभु इनके पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक यीशु के नाम से हील हो जाए, इनके हार्ट, इनके लीवर, इनकी किडनियां हील हो जाएं प्रभु, इनके घुटने चंगे हो जाएं, इनकी हर एक मांसपेशियां चंगी हो जाएं यीशु के नाम से, हर एक स्वेलिंग यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। आज आप चाहते कि आपके लोग चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर प्रभु, जो मेंटली डिस्टर्ब हैं वो चंगे हो जाएं, जो चल फिर नहीं सकते वो यीशु के नाम से चलने लगे पिता, जो देख नहीं सकते, ढंग से बोल नहीं सकते, यीशु के नाम से वो बोलने लगे, देखने लगे, सुनने लगे यीशु के नाम से मेरे खुदा। जिनका आधे शरीर में पैरालाइज है यीशु के नाम से उनका शरीर काम करने लगे, शरीर के किसी भी अंग में पैरालाइज है यीशु के नाम से वो कार्य करने लगे। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब प्रभु इन लोगों को, इनके परिवार में किसी भी जन को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया खुदा, हम उन्हें आज आपकी उपस्थिति में रखते हैं। इस समय जो आईसीयू में, वेंटिलेटर में है यीशु के नाम से उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते खुदा। इसी समय प्रभु आप उन्हें छूकर चंगा करें कि आप चाहते हैं कि वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद आपने चंगा किया। मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, आज जितने भाई बहन कर्जे में हैं प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आज वो इस बात का अंगीकार करें कि प्रभु धन्यवाद, हमारे कर्जे, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो गई। पिता आपकी इच्छा है कि ये कर्ज मुक्त हो जाएं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि आप इनके कर्जे को दूर करें, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें पिता, और जो कुछ भी इनके ऊपर प्रभु यीशु ये आर्थिक तंगियां हैं उन सब से इन्हें छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जो पिता परमेश्वर इस समय पिता अपने जॉब के लिए, मैरिज के लिए परेशान है प्रभु, आप उनकी इस समस्या को दूर करें मेरे खुदा। यदि प्रभु कोई भाई बहन प्रभु अपने जीवन में हर समय असफल होते आए हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन की असफलताओं को दूर करें पिता, इन्हें सफल करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप चाहते कि सफल हों। जिनके जीवनों में आशीषों की कमी है यीशु मसीह के नाम से आज वो आशीषित हो जाए मेरे खुदा प्रभु। जिनके पास संतान नहीं प्रभु, आप उन्हें संतान दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते जिनके पास घर नहीं प्रभु, आप उन्हें घर की आशीष दे मेरे खुदा। जिनके पास अपने लाइफ में प्रभु कुछ भी नहीं है मेरे पिता, उनका कोई भी सहारा नहीं प्रभु, उनका सहारा आप बन जाइए, आप उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करें पिता। आज की सुबह इनके लिए आशीषों भरी, आनंद भरी, चंगाई भरी होने पाए पिता। आज के दिन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े काम आप इनके जीवन में करें खुदा। आज ये जहां कहीं भी जाए वहां आशीष का कारण ठहरे पिता, जहां कहीं भी जाते आने जाने में सुरक्षा दें, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, और विशेष का प्रभु आज के दिन में इनके सारे काम सफल हों, और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जरूरत पिता, छोटे बच्चों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की हर एक जरूरतों को आप अपने अनुसार पूरा करें मेरे खुदा, क्योंकि आप सबकी चिंता करते हैं और सबके लिए भले की योजना रखते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु। उन भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपके राज्य में बीज बोया है पिता, खुशी और आनंद के साथ, हर्ष के साथ में प्रभु अपना बोया है खुदा। यीशु के नाम से 100 गुना फलवंत वो हो और अच्छी कटनी अपने जीवन में करें मेरे खुदा, और प्रभु उनका घर घराना प्रभु तुझ में और फलवंत और आशीषित होता चला जाए प्रभु जी। और प्रभु जो कुछ भी वो कमाए मेरे खुदा, वो प्रभु पिता उनका परिवार प्रभु उससे आशीषित हो, और उनके बच्चे हमेशा फलवंत रहे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन को आप आशीषित करें, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े को आप आशीषित करें खुदा, और आज के दिन में प्रोटेक्ट करें, दुष्ट की योजनाओं से, हर एक नेगेटिव बातों से प्रोटेक्ट करें। धन्यवाद प्यारे यीशु, हम सब की सुधि लेने के लिए। जितने भाई बहन निरंतर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रभु, निरंतर प्रार्थनाओं में जुड़े, उन्हें और उनके परिवार को आशीषित करें। जितने भाई बहनों ने कमेंट बॉक्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम में और प्रभु टेलीग्राम में अपने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं, यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन की परेशानियां, दुख, बीमारियां, असफलताएं आप दूर करें और उनके जीवन में कार्य करें पिता। धन्यवाद करते पिता, सबकी सुधि लेने के लिए यीशु,
आपका हृदय से धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।